हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस चैप्टर के हिंदी सारांश को। तो चलिए सारांश को पढ़ते हैं। डोमिनोज के ज़माने में जापान में एक बूढ़ा दंपति रहता था, जिसके पास केवल एक पालतू कुत्ता था। अपना कोई बच्चा नहीं होने के कारण वे कुत्ते को इस तरह प्यार करते थे जैसे कि उसका अपना ही बच्चा हो। बूढ़े दंपति मुको के लिए एक नीले रंग के कपड़े का तकिया बनाया, जिस पर मुको आराम से बैठकर बिल्ली की तरह खा सके। यहाँ पे मुक्को जो है कुत्ते का नाम रखा गया है। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन क्या है नहीं है। तो यहाँ पे कुत्ते का नाम मुक्को है। दयालु दंपति उसे चटपटा मछली भी अपने चॉपस्टिक से खिलाता था और उबले चावल भी उसके ज़रूरत के हिसाब से खाने को देता था। अतः इस तरह के व्यवहार से गूंगा कुत्ता अपने मालिक को भी दिलोजान से प्यार करता था। बूढ़ा आदमी किसान होने के कारण अपने खुरपी एवं फावड़े के साथ रोज खेत पर जाता था और सुबह से शाम तक कठिन परिश्रम करता था। प्रत्येक दिन कुत्ता भी काम करने के लिए उसके साथ खेत पर जाता था। बूढ़ा आदमी खेत में आए बगुले को कोई हानि नहीं पहुंचाता, जो बूढ़े आदमी के पैर के पीछे पीछे कीड़े मकोड़े को खाने के लिए आता था, क्योंकि बूढ़ा आदमी सहनशील एवं उन सभी चीज़ों से प्रेम करता जिसमें जान होती थी, और बार बार अपने पैर से मिट्टी के सतह को जानबूझकर हटा देते थे, जिससे कि बगुले कीड़ों को खा सके। एक दिन कुत्ता दौड़ते हुए उसके पास आया, यानी दयालु बूढ़ा आदमी के पास गया और अपना पंजा उस बूढ़े आदमी के पैर से खुरोचते हुए अपने सिर को जोर जोर से हिलाते हुए पीछे की तरफ इशारा करने लगा। बूढ़े आदमी ने पहले तो सोचा कि उसका पालतू कुत्ता खेल रहा है, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुत्ता कुछ देर तक इधर उधर दौड़ता रहा। तब बूढ़ा आदमी कुत्ते के पीछे पीछे थोड़ी दूर गया, जहां कुत्ता बहुत तेजी से खुरेच रहा था। यह सोचते हुए कि संभवतः कोई वहां हड्डी या मछली का टुकड़ा दफन हो, बूढ़े आदमी ने अपने कुदाल से जमीन को खोदा। अचानक उसके सामने सोने का ढेर दिखाई दिया। अतः 1 घंटे के अंदर बूढ़े दंपति अमीर हो गए। तब उसने जमीन का एक टुकड़ा खरीदा और अपने दोस्तों को भोज खाने बुलाया और पड़ोसियों को पर्याप्त मात्रा में दान दिया। और कुत्ते को उन्होंने इतना प्यार किया कि वे आत्मविभोर हो गए। उसी गांव में एक दुष्ट आदमी रहता था तथा उसकी पत्नी भी रहती थी। वे थोड़ा सा भी संवेदनशील और दयालु नहीं थे। वे हमेशा जब कभी भी कोई कुत्ता उसके घर के बगल से गुजरता तो वह डांटते थे। अपने पड़ोसी के अच्छे भाग्य की खबर सुनकर उन्होंने कुत्ते को लुभाकर या फुसलाकर अपने बगीचे में लाया और उसके सामने मछली के टुकड़े तथा स्वादिष्ट भोजन रख दिया, यह आशा करते हुए कि वह उसके लिए खजाना ढूंढ लेगा। लेकिन कुत्ता दुष्ट दंपति के डर के कारण न ही खाना खाया और न ही वहां से भागा। तब उन लोगों ने कुत्ते को घसीटकर दरवाजे के बाहर ले गया और अपने साथ खुरपी और फावड़ा भी
ले लिया। जैसे ही कुत्ता बगीचे में उगे चीड़ के पेड़ के पास पहुंचा, वैसे ही अपने पंजे से जमीन को खरोंचने लगा, जैसे कि मानो कोई बड़ा खजाना उसके अंदर छिपा हो। तब पत्नी, जल्दी से मुझे खुरपी और कुदाल दे दो। ये बात मूर्ख बूढ़े आदमी ने चिल्ला करके कहा और खुशी से नाचने लगा। तब लालची बूढ़े आदमी ने कुदाल लिया और बूढ़ी औरत खुरपी ली और खोदने लगे, लेकिन वहाँ खोदने पर मरे हुए बिल्ली के सिवाय और कुछ नहीं था। उस बिल्ली के दुर्गंध से उसके हाथ से कुदाल छूट गया। वे अपनी नाक को बंद कर लिए। कुत्ते पर गुस्साते हुए बूढ़े आदमी ने कुत्ते को पीट पीट कर मार डाला और बूढ़ी औरत ने अपनी तेज खुरपी से उसके सिर को लगभग काटकर काम तमाम कर दिया और कुत्ते को एक गड्ढे में फेंक दिया और मिट्टी से ढक दिया। कुत्ते के मालिक को उसके मरने के बारे में पता चला तो बूढ़ा आदमी फूट फूट कर रोया, विलाप किया, जैसे कि मानो उसका अपना ही बच्चा हो। उसके बाद बूढ़ा आदमी रात में चीड़ के पेड़ के पास चला गया और वहाँ कुछ पहले गुंबद बनाने में प्रयोग किए बांस गाड़े, जिसमें उसने ताजे फूल, एक गिलास पानी तथा एक प्लेट खाना रख दिया तथा महंगी महंगी अगरबत्तियां जलाई। वह वहाँ पर जोर जोर से प्यारे प्यारे नाम लेकर रोया, विलाप किया, जैसे कि मानो वह जीवित हो। उस रात को कुत्ते की आत्मा सपने में आया और कहा मेरे कब्र के ऊपर चील के पेड़ को काटकर चावल पीसने के लिए ओखली बना लो। इसलिए बूढ़े आदमी ने चील के पेड़ को 1 फीट लंबा काट लिया और बहुत मेहनत से आग तथा छेनी के सहायता से खरोंचकर उसमें एक कटोरे के आकार का खाली जगह बनाया तथा एक लकड़ी का हथौड़ा बनाया, जिससे कि चावल को पीसा जा सके। जब नया साल नज़दीक आया तो उसने सोचा या इच्छा की कि चावल का पेस्ट बनाऊं। तब उबले हुए चावल को दादी ने ओखली में डाल दिया और बूढ़ा आदमी चावल को पीसने लगा और साथ ही लगातार हथौड़े के प्रभाव से चावल लोई में बदल जाए, ताकि जो लगातार हथौड़ा का प्रभाव हो तो चावल पेस्ट में बदल जाए, लोई में बदल जाए। अचानक पूरा चावल का लोई सोने के सिक्कों के ढेर में बदल गया। जब बूढ़ी औरत ने हैंड मिल को उठाया, यानी 2 चक्की जो थी उसको उठाया, उसमें सेम भर दिया और पीसने लगी तो इससे सोना बारिश की तरह गिरने लगा। इसी बीच ईर्ष्यालु पड़ोसी झांक कर खिड़की से देखा। जब उबलता हुआ सेम जमीन पर गिरने लगा, इसे देखकर दुष्ट बुढ़िया ने कहा, मुझे अच्छा लगा। जैसे ही उसने देखा कि प्रत्येक गिरता हुआ चटनी का, यानी लोहे से जो चटनी बना था उसका चटनी का बूंद सोने में बदल रहा है, जब तक कि मिल के नीचे रखा कटोरा सोने से भर न जाए। अतः एक बार फिर से बूढ़े दंपति धनी हो गए। अगले दिन दुष्ट दंपति ओखली व हथौड़ा
मांगने के लिए आया। उन लोगों ने एक को उबले चावल तथा दूसरे को सेम से उसी तरह भर दिया, और बूढ़ा आदमी पीसने लगा तथा बूढ़ी औरत रगड़ने लगी। लेकिन पहले ओखली में लोई और चटनी के बदले गंध करने वाले कीड़ों से भर गया। इस बार इनको यानी इस दुष्ट दंपति को बरामदे के बीच में आग के पास बैठा तथा धूम्रपान तथा बुनाई कर रहा है। वे समय समय पर ओखली के आग की लपटों में हाथ पैर सेक रहा था, जबकि उसके पीछे अन्य लकड़ी के टुकड़े भी पड़े थे। अच्छे बूढ़े आदमी ने नम्रता पूर्वक उससे लकड़ी का राख मांगा। हालांकि इस बात पर लालची दंपति गुस्सा गया और उसे डांटा जैसे मानो कि वह एक चोर हो। तब उसने राख से भरी टोकरी गुस्से में दे दिया। घर आने पर बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी को बगीचा ले गया। जाड़े का होने के कारण उसका पसंदीदा चीड़ का वृक्ष सूख गया था। उसने एक चुटकी राख पेड़ पर छिड़क दिया। अचानक वृक्ष एक गुलाबी बादल के तरह खिल गया, जिससे हवा भी सुगंधित हो गई। यह खबर पूरे गांव में फैल गया और सभी इस आश्चर्य को देखने के लिए दौड़ पड़े। लालची बूढ़े आदमी को भी इस बात का पता चला और वे बाकी बचे राख को सूखे वृक्ष को हरा करने के लिए रख लिया। दयालु बूढ़ा आदमी ने सुना कि उसके मालिक यानी डायमनोस उस जमाने के जो लैंड लॉर्ड हुआ करते थे 19वीं शताब्दी के जापान में, वो गांव के सड़क से गुजरने वाले थे। वह राख लेकर उन्हें देखने के लिए चल पड़ा। जैसे ही काफिला नजदीक पहुंचा, वह सूखे चीड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ गया जो सड़क के किनारे था। डायमनोस के जमाने में यह रिवाज था कि जब उसके मालिक रास्ते से गुजरे तो सभी मालिक के चाहने वाले लोग अपना ऊपरी खिड़की बंद कर ले, यहाँ तक कि लोग अपने खिड़की पर कागज चिपका कर ढक दें, जिससे कि अपने महाराज को ऊपर से देखने की गुस्ताखी ना हो। सड़क के किनारे के सभी लोग अपने घुटनों पर झुक जाएं तथा अपना सिर झुका लें जब तक कि काफिला गुजर न जाए। काफिला नजदीक आया। एक लंबा आदमी काफिले का नेतृत्व करने वाला आगे आगे चल रहा था और चिल्ला रहा था कि सभी अपने घुटनों पर झुक जाएं और अपना सिर झुका लें जब तक काफिला गुजर न जाए। अचानक काफिले नेतृत्व करने वाले आदमी की नज़र बूढ़े आदमी पर पड़ा। वह उसे कड़े आवाज में बुलाने ही वाला था, लेकिन बूढ़े व्यक्ति को देखकर रुक गया। उसने ध्यान नहीं दिया और चला गया। इसलिए जब राजा का गाड़ी नजदीक आया, बूढ़ा आदमी टोकरी से एक चुटकी राख लेकर वृक्ष पर छिड़क दिया। कुछ ही क्षणों में वृक्ष खिल गया। राजा खुश हुआ और गाड़ी रोकने का आदेश दिया तथा इस आश्चर्य को देखने के लिए गाड़ी पर से उतर गया। बूढ़े आदमी को बुलाकर उसने धन्यवाद दिया और उपहार स्वरूप सिल्क के रस्सी, केक, पंखे तथा अन्य वस्तु दिया।
उसने बूढ़े आदमी को अपने महल में आमंत्रित किया। अब बूढ़ा आदमी खुशीपूर्वक अपने घर गया, इस बात की जानकारी पत्नी को दिया, लेकिन लालची पड़ोसी को इसके बारे में पता चला। वह भी जादुई राख लेकर सड़क पर चला गया। वहाँ वह तब तक इंतजार करता रहा जब तक कि राजा का काफिला आ न जाए। घुटनों पर झुकने के बजाय वह चीड़ के सूखे वृक्ष पर चढ़ गया। जब राजा लगभग उस पेड़ के नज़दीक पहुंचा तो उसने एक मुट्ठी राख पेड़ पर फेंक दिया। तब उसने उसे राख को, जिससे पेड़ में थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ। हवा राख को उड़ाकर राजा और उसके पत्नी की आंखों में ले गया, जिससे छींक तथा सांस रुकने की स्थिति हो गई। यह काफिले के मर्यादा और धूमधाम को बिगाड़ दिया। अब जिस आदमी का काम था चिल्लाना कि अपने घुटनों पर झुक जाओ, वह बूढ़े आदमी को गुस्से में आकर कॉलर पकड़ लिया और पेड़ पर से खींचकर नीचे उतार दिया और कलाई मरोड़ दिया और उसके राख की टोकरी को कचरा में सड़क के बगल में फेंक दिया। तब उसे बहुत बुरे तरीके से पीटा और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। अतः दुष्ट बूढ़ा आदमी कीचड़ में मर गया, लेकिन कुत्ते का दयालु दोस्त खुशीपूर्वक शांति से रहने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भगवान जो दिया है उसी में खुश रहना चाहिए और जलना नहीं चाहिए। इससे आपकी हानि होती है, आपका समय खराब होता है, मन खराब होता है। जय हिंद। और मैं अंत में आप लोगों से कहूँगा कि एक बार मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।